आज हम पढ़ेंगे मैक्लोइड, एवरी एंड मैकर्टीज़ का एक्सपेरिमेंट, जिसे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो पहले जो एक्सपेरिमेंट को पहले डिस्क्राइब करने से पहले यहाँ पे सिंपल एक कॉन्सेप्ट मैं देना चाहता हूँ। जिसने अगर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ठीक से समझा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझा है तो उससे पहले ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि उन लोगों ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का दो स्ट्रेन लिया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो हमें सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझना है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो एक बैक्टीरिया है, इसका दो स्ट्रेन है, स्मूथ वायरुलेंट एंड रफ नॉन वायरुलेंट। तो स्मूथ वायरुलेंट का मतलब है कि ये डिजीज़ कॉज करता है। ये क्या करता है? ये एक्चुअली में डिजीज़ कॉज करता है, ओके। ये डिजीज़ कॉज करता है। और नॉन वायरुलेंट इसका मतलब है कि ये कोई न्यूमोनिया डिजीज़ कॉज नहीं करता, ठीक है। तो ये दो तरह का वेरिएंट है किसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो वेरिएंट स्मूथ वायरुलेंट एस टाइप है, इसको अगर हीट किल्ड किया जाए, हीट से अगर इसको मारा जाए, ओके, हीट किल्ड अगर किया जाए तो ये डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकता। ये कभी डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकता क्योंकि इसे हीट किल्ड किया गया है। मगर अगर हीट किल्ड को आर टाइप के साथ दिया जाए, दैट मीन्स कि ये आर टाइप जो है ये नॉन वायरुलेंट है, मतलब ये कोई डिज़ीज़ कॉज नहीं करता, जैसे मैंने बताया। तो अगर ये हीट किल्ड एस टाइप जो डिज़ीज़ कॉज नहीं करता और आर टाइप ये भी डिज़ीज़ कॉज नहीं करता, इन दोनों को अगर दिया जाए तो हमें नॉर्मल वायरुलेंट एस टाइप मिलता है। ये वायरुलेंट है। ग्रिफिथ को ये मिला था कि वायरुलेंट है, जो एस टाइप मिला था। तो ये कैसे मिला? मतलब यहाँ पे तो एस टाइप था ही नहीं, ये हीट किल्ड एस टाइप था, यहाँ पे आर टाइप था। तो एस टाइप कैसे मिला उन्हें? तो ये हीट किल्ड एस टाइप का जो डीएनए है, ये आर टाइप को जाके एस टाइप में कन्वर्ट कर दिया। तो हीट किल्ड जो एस टाइप है, इसका डीएनए एक्टिव था और ये डीएनए आर टाइप में जाके इसको चेंज करके एस टाइप में कन्वर्ट कर दिया और वायलेंट फॉर्म उन्हें मिला। तो ठीक है, तो हमें ये बात समझना है कि हीट किल जो एस टाइप है और आर टाइप है, इनको अगर मिला दिया जाए तो हमें वायरुलेंट एस टाइप मिलेगा, जो कि इन दोनों में नहीं है, लेकिन हमें बाद में एस टाइप मिलता है क्योंकि आर टाइप कन्वर्ट हो जाता है एस टाइप में। और कन्वर्ट कौन करता है? डीएनए करता है। और डीएनए कहाँ से आता है? इस हीट किल्ड एस टाइप से आता है, ठीक है। तो हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। तो अभी हम चलते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो लेट्स डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली 3 स्टेप्स में बांटा गया है और वी कैन से दैट इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। सो नंबर वन हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो पहले इन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लिया जहाँ पे हीट किल्ड एस सेल दिया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ये हीट किल्ड एस टाइप सेल उन्होंने लिया एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और वहाँ से उन लोगों ने लिपिड शुगर को निकाल दिया। और क्या था यहाँ पे? प्रोटीन था, डीएनए था एंड यहाँ पे आरएनए था, ओके। ये 3 चीज़ें यहाँ पे था। और उन लोगों में ये तीनों में कन्फ्यूजन था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए है। तो उनको पता करना था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो उनको गेस ये था कि मतलब प्रोटीन, डीएनए और आरएनए में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उनको पक्का पता नहीं था कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो पहले स्टेप में उन लोगों ने हीट किल्ड एस सेल लिया, ठीक है। तो उससे लिपिड और शुगर निकाल दिया और वहाँ पे था प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए। तो हम अब देखेंगे ये हुआ हमारा पहला स्टेप, वेरी सिंपल। देन सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया? ये हमारा हुआ सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में ये सॉल्यूशन को उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब में बांट दिया, 1, 2 एंड 3, 3 टेस्ट ट्यूब में बांट दिया। और सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि एक को प्रोटीनेज से ट्रीट किया, दूसरा को आरएनएज से और तीसरा को डीएनएज से। तो ये एज जो है, मतलब प्रोटीनेज, डीएनएज और आरएनएज जो है, ये एंजाइम है जो, जैसे कि प्रोटीनेज डिग्रेड करता है प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन को डीनेचर करता है और डिस्ट्रॉय करता है। सिंपली तुम समझो कि ये उनको प्रोटीन को खा लेता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन, जब प्रोटीनेज से यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा इस सॉल्यूशन को, तो वहाँ पे प्रोटीन नहीं रहेगा। जब आरएनए से इसको ट्रीट किया जाएगा तो वहाँ पे आरएनए नहीं रहेगा।
तो डीएनए से जब ट्रीट किया जाएगा यहाँ पे डीएनए नहीं रहेगा, मतलब डीएनए को ब्रेक डाउन करता है, आरएनए को ब्रेक डाउन करता है और प्रोटीनेस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो इन्होंने ये सॉल्यूशन 3 टेस्ट ट्यूब में बांट दिया और फिर यहाँ पे क्या किया, उन्होंने प्रोटीनेस, आरएनएस और डीएनएस से ट्रीट किया, ठीक है। तो जब उन्होंने प्रोटीनेस से ट्रीट किया तो वहाँ पे प्रोटीन नहीं था, तो वहाँ पे था क्या, वहाँ पे था आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। इन द सेकेंड केस क्या था, यहाँ पे प्रोटीन आरएनए नहीं था, यहाँ पे था प्रोटीन एंड डीएनए, क्योंकि आरएनए तो डिग्रेड हो चुका है। एंड द लास्ट में क्या था, यहाँ पे प्रोटीन एंड आरएनए था यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि थर्ड स्टेप में क्या हुआ। तो अभी तक आई थिंक इट्स क्लियर कि सेकेंड स्टेप में क्या हुआ। तो अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया था, तीनों टेस्ट ट्यूब में उन लोगों ने आर सेल दे दिया था, आर सेल, ओके। तो यहाँ पे हम देखना पड़ेगा कि ये आर सेल इन्होंने दे दिया। पहले हिट किल दिया था, हमें पता है कि हिट किल पहले ही लिया है, और बाद में उन्होंने थर्ड स्टेप में क्या किया, आर सेल दे दिया, यहाँ पे तीनों में ही आर सेल दे दिया, ठीक है। तो उन्होंने जब ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे आर सेल देने के बाद, जब ये सॉल्यूशन जो है, ये तीनों सॉल्यूशन एक एक करके इन बिकर में उन लोगों ने दिया एंड वहाँ पे आर सेल उन्होंने दे दिया, वहाँ पे आर सेल में दे दिया, ठीक है। तो इन पहले वाला टेस्ट ट्यूब में उन्होंने देखा कि यहाँ पे एस सेल डेवलप हुआ यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि ये जो मैंने ये दिया यहाँ पे, जो ये मैंने लिखा है हिट किल्ड एस टाइप, आर टाइप, तो एस टाइप, सो ये कन्वर्जन उन्हें दिखा, एस टाइप उनको मिला, मतलब आर टाइप कन्वर्ट हो गया एस टाइप में। तो यहाँ पे कुछ तो है जो आर टाइप को कन्वर्ट कर रहा है एस टाइप में, ओके। तो इन्होंने एस सेल मिला यहाँ पे उन लोगों को। सेकेंड केस में भी उन लोगों को एस सेल मिला, मतलब आर टाइप जो इन्होंने दिया था यहाँ पे, ये आर टाइप कन्वर्ट होकर एस सेल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे उन लोगों ने कंफर्म किया कि कुछ एजेंट हैं यहाँ पे जो इन लोगों को, मतलब आर सेल को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, एस सेल में। तो अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में उन लोगों को एस सेल नहीं मिला, तो रीज़न क्या है, क्योंकि पहले यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डीएनए से इसको ट्रीट किया गया था, मतलब यहाँ पे डीएनए है ही नहीं, यहाँ पे डीएनए नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या था, कन्वर्शन नहीं हुआ। तो इससे उन लोगों को पता चला कि जो हिट किल्ड एस सेल से डीएनए ही आ रहा था और आर सेल को कन्वर्ट कर रहा था। तो हिट किल्ड एस सेल से डीएनए आ रहा था और आर सेल को कन्वर्ट करके एस सेल में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। तो क्योंकि पहले में तो हमें पता है कि प्रोटीन नहीं था, तो प्रोटीन नहीं था, आरएनए और डीएनए था यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ डीएनए और आरएनए, तो ये डीएनए था जो एस सेल में कन्वर्ट कर रहा था। सेकंड में भी देखो डीएनए था जो ये आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट कर रहा था। और थर्ड में जो इंटरेस्टिंग पार्ट है और लास्ट पार्ट है, उसमें डीएनए नहीं था, क्योंकि उसको ट्रीट किया गया था डीएनए एस से, यहाँ पे डीएनए नहीं था। एंड अल्टीमेटली हमें पता चला कि यहाँ पे एस सेल भी नहीं मिला हमें, मतलब आर सेल को एस सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो आई होप इट्स सिंपल और आप लोगों को समझ में आया होगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।